नटवरलाल याद है आपको? नटवरलाल ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन को ही बेच दिया। नीरव मोदी, एमी मोदी, निशल मोदी और मेहुल चौकसी करीब 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी। इसी तरह हथियार कारोबारी संजय भंडारी करीब 150 करोड़ रुपए के, आशीष जोबन पुत्रा और उनकी पत्नी 770 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी। सोने और हीरे के कारोबारी जतिन मेहता 7,000 करोड़ रुपए के। इन 3 तस्वीरों को देखिए जरा। विराज पटेल, किरण पटेल, संजय शेरपुरिया। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किसका है? इस सवाल का जवाब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नशा के इस खास शो में। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, यकीन मानिए कि ये जानकर, सुनकर, देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आज मैं आपको गुजरात के एक ऐसे सच के बारे में बताने जा रहा हूं जो चौंकाता है, हैरान करता है। इन 3 तस्वीरों को देखिए जरा। विराज पटेल, किरण पटेल, संजय शेरपुरिया। इन तीनों के बारे में तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही यह भी आपको बताऊंगा कि इस पूरे आडंबर से पर्दा कैसे हटा और कौन है इसके पीछे और इस लूट के खेल में कौन कौन शामिल है। क्योंकि इन तीनों की कुंडली तो आप देख, सुन और पढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी कवच और कुंडल किसके हैं, किसने दिए, ये जानना जरूरी है। तो सवाल यह है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, आपका भी और हमारा भी है। बाबा कबीर का एक बड़ा मशहूर भजन है, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। आपने भी सुना होगा, थोड़ा भोजपुरी पुट में है। कहा जाता है कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और जिसे लाज नहीं आती, जाहिर है कि वो चालबाज है। चालबाज यानी ठग है। 19वीं सदी के ख्यात लब्ध डेनिश लेखक हॉन्स क्रिश्चियन एडरसन ने सदियों से प्रचलित एक लोक कथा को कागज पर उतारा। बड़ी मशहूर हुई यह लोक कथा। आज दुनिया की तमाम भाषाओं में सहज उपलब्ध है, गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका शीर्षक है कि राजा तो नंगा है, एकदम नंगा है। अहंकारी राजा की इस कहानी को आपने सुना भी होगा, शायद पढ़ा भी होगा, इसलिए हम इस पर वक्त जाया नहीं करते। चर्चा है कि मन की बात सुनने का प्रमाण मांगा जा रहा है इन दिनों। जाहिर है यहां भी राजा ही नंगा है। 21वीं सदी के सबसे बड़े घोटाले, ठगी और बेईमानी की अगर हम बात करें तो यह भारत में हुई है। इसके आंकड़े मैं आपको दूंगा, हवा में तीर नहीं चला रहा हूं मैं। दुनिया भर में भारत सरकार और उसके कॉरपोरेट की भंड पिटी पड़ी हुई है। बाजार अपना निर्णय सुना रहा है, मगर जिन्हें बोलना था वो ना बोल रहे हैं और न ही संसद तक में किसी को बोलने दे रहे हैं। अब ये आप तय कीजिए कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल की दाल काली है। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किसका है? इस सवाल का जवाब नहीं। इस सवाल का कोई जवाब नहीं और सरकार जांच करवाने तक को तैयार नहीं है। वो तो भला वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कि जांच हो रही है और ये सरकार की मजबूरी है। इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया है और ना ही इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूछा या इस पर कोई चिंता जताई। जाहिर है कि यहां अशरफी की लूट और कोयले पर छापे का चलन है। सदियों से इस मुल्क के आम लोग ठगे जाने को अभिशप्त हैं। दावा किया जाता है कि कर्नल स्लीमन ने साल 1820 तक भारत में ठगों का लगभग नामो निशान मिटा दिया था। कोई ठग नहीं बचा था। मगर इतिहासकार ही नहीं, अपन का भी दिल है कि मानता नहीं इस बात को, और माने भी कैसे। अब देखिए ना कि आपके मुल्क की मेन स्ट्रीम मीडिया गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। अच्छी बात है, जबकि यह एक प्रमाणित फेक न्यूज है। क्या इससे भी बड़ी ठगी की कोई बात हो सकती है, वानगी हो सकती है? हां, अगर ठगी पर नोबेल अवार्ड का कोई प्रावधान होता तो बेशक। विश्व गुरु ये शब्द भी ठगी यूज करते हैं और हमारी मीडिया इसकी प्रबल दावेदार होती है। प्रबल दावेदार है मीडिया इसकी। इन दिनों गुजरात कनेक्शन वाले हाई प्रोफाइल ठगों का दौर है। एक एक करके आप उनके नाम सुन रहे हैं, बड़े सुर्खियों में हैं ये लोग। लेटेस्ट अपडेट है कि गुजरात के सीएमओ का खुद को अधिकारी बताने वाले विराज पटेल को वडोदरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। बेचारा विराज इत्मीनान से अपनी कला की नुमाइश करता था। वो तो मल्टीप्लेक्स में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, विवाद इतना बड़ा कि मामला पुलिस तक पहुंच गया।
पता चला कि मुंबई की एक मॉडल भी उसके चंगुल में है, जिसे नौकरी दिलाने और शादी करने का झांसा देकर वो पेश कर रहा था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है, छानबीन की जा रही है। जाहिर है कि इसके परतें धीरे धीरे खुलेंगी, कितनी खुलेंगी और खुल के क्या खुलेगा ये तो बाद में पता चलेगा। वैसे लग ये रहा है कि गुजरात ऐसी प्रतिभाओं के लिए दुनिया की बेहतरीन नर्सरी है। इस बात की तस्दीक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं। फिलहाल श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद है एक और इंटरनेशनल ठग, इंटरनेशनल लेवल का ठग, किरण पटेल। सुना होगा आपने, इसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। किरण पटेल ने खुद को पीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश करके कश्मीर में वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले लिया, सुविधाएं ले ली, जेड प्लस की सुरक्षा तक ले ली। इसी देश में संभव है। किरण पटेल ने खुद को टोंगो की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी का सलाहकार भी बताया था। और आपको हैरत होगी ये जानकर कि इतने गुल खिलाए जा रहे हैं, और वो भी अति संवेदनशील कश्मीर में। और इस देश के इंटेलिजेंस, होम मिनिस्ट्री को भनक तक नहीं है इसकी कि क्या चल रहा है। क्या बिना किसी दिग्गज के आशीर्वाद के ऐसा संभव हो सकता है? सवाल है। गुजरात कनेक्शन वाले संजय प्रकाश राय उर्फ शेरपुरिया ने भी अपने तार सीधे पीएमओ से जुड़े होने का दावा किया, सीधे पीएमओ से, नीचे वाले मंत्रालय से नहीं। फिलहाल वो यूपी एसटीएफ के शिकंजे में है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि संजय शेरपुरिया ने जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को 25 लाख रुपए का लोन भी दे दिया। इस शातिर ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी पहुंच को दिखा के झांसा देकर कईयों को ठगा है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो कई बड़े बैंकों को भी संजय ने चूना लगा दिया, बड़े बैंकों को। साथ ही उसकी तस्वीर बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, जरा देखिए आसपास, सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है तस्वीरें। हालांकि दावा किया जा रहा है कि तस्वीरें एडिटेड हैं, फेक हैं, यह बताया जा रहा है। सच्चाई अब जो भी हो, फिलहाल पोल पट्टी खुलने के बाद चाहे वो दक्षिणपंथी संगठन हो या फिर बीजेपी के कर्णधार हो, अपना अपना दामन साफ बताने में जुटे हुए हैं। अब लोन डिफॉल्टर संजय शेरपुरिया के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक ने भी एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। पब्लिक नोटिस जारी होने के बाद फिर सवाल उठने लगे कि ये सब चल कैसे रहा था। वैसे टेंशन मत लीजिए, विराज पटेल, किरण पटेल या फिर संजय शेरपुरिया, ये सब छोटे मोटे मुर्गे हैं, इसलिए फिलहाल लॉकअप में है। याद कीजिए, देश छोड़कर भाग चुके उन तमाम व्यापारियों को जो बैंकों के करीब 40,000 करोड़ रुपए लेकर चले गए इत्मीनान से विदेश में। किसी ने उनको नहीं रोका। उनकी पकड़ कहां तक होगी? इस देश की ऐसी महान प्रतिभाओं का बाल भी बाका नहीं किया जा सका है अब तक। उल्टे वे धमकाते हैं सो अलग। रिलैक्स रहा कीजिए, आराम से, हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक, अर्थात पॉजिटिव सोचने से आपको फायदा मिलेगा, दिल को सुकून मिलेगा। पॉजिटिव रहिए, देश में अच्छा होगा। बहरहाल पद्म आरण्य, विजय माल्या 17 अलग अलग बैंकों के सिर्फ 9,000 करोड़ के गबन के आरोपी हैं। नीरव मोदी, एमी मोदी, निशल मोदी और मेहुल चौकसी जैसे नाम करीब 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी हैं। 13,600 करोड़। इसी तरह हथियार कारोबारी संजय भंडारी करीब 150 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं, सिर्फ 150 करोड़। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फर्म कोटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर आशीष जोबन पुत्रा और उनकी पत्नी 770 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं, सिर्फ 770 करोड़। सोने और हीरे के कारोबारी जतिन मेहता 7,000 करोड़ रुपए के अब परिवार के साथ 7,000 करोड़ रुपए गबन करके कैरिबियन द्वीप सेंट किट्स में चांदी काट रहे हैं। सुनाम धन्य ललित मोदी भी भारत से फरार होने के बाद से ब्रिटेन में है। ऐसे मालदार अरबपतियों को याद कीजिएगा तो यकीनन आपको विराज, किरण और संजय के प्रति हमदर्दी जगेगी। आप सोचेंगे कि कितने मासूम ठग हैं ये, क्या किया है इन्होंने। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका में एक भारतीय नागरिक आशीष बजाज को बुजुर्गों से धोखाधड़ी करने के आरोप में 33 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, 33 महीने की। साथ ही आशीष पर $24 लाख का जुर्माना लगाया गया है। नोबल नहीं मिला तो भी परेशान मत होइए, दुनिया को ठगने वाला अमेरिका फिलहाल भारतीय टैलेंट को दूर से ही नमस्कार करने पे विवश है, दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। साल 2022 में भारत से काम करने वाले ठगी गिरोह ने अमेरिका के लोगों के $10 अरब यानी करीब 8.25 खरब रुपए ठग लिए। 2021 में कुल ठगी 6.9 अरब की हुई, अर्थात साल 2021 के मुकाबले 2022 में 47% की बढ़ोतरी हुई।
अब 2024 में पता चलेगा कि 23 में भारतीयों ने क्या गुल खिलाया था। बहरहाल अमेरिका ने तो अपना एक अधिकारी स्थायी रूप से दिल्ली में इसी काम के लिए नियुक्त किया, इसी काम के लिए तैनात किया गया है कि आप भारतीय ठगों पर नजर रखिए। यह अधिकारी सीबीआई, इंटरपोल और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करता है और इसका मकसद ठगी करने वाले गिरोहों का भंडाफोड़ करने का है और यह भी कोशिश करता है कि अमेरिका से भेजे जा रहे धन को बीच में ही रोक दिया जाए। तो यह पूरा ठगी का एक रैकेट अमेरिका तक परेशान है भारतीय ठगों से। वैसे हमारी ख्याति इस फील्ड में बाबा आदम के जमाने से है, अभी से नहीं। नटवर लाल याद है आपको? जी हां, वही मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन को ही बेच दिया। ऐसे ऐसे ठग भी हैं हमारे देश में। दुनिया के खतरनाक ठगों में बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज का भी नाम शामिल है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि 1970 के दशक में उस पर एशिया में 20 हत्याओं के आरोप लगे थे। इसी तरह ठग बहराम ने 700 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी। साल 1840 में उसे फांसी दे दी गई। तो इस तरह के ठगों की एक लंबी फहरिस्त है हिंदुस्तान में, एक से एक ठग हुए हैं। लेकिन आज के दौर के ठग बड़े दिलचस्प हैं। आज के दौर के ठग ऐसे हैं कि इनका जामा दूसरा होता है और ये देश प्रेम से भरे हुए होते हैं, ओतप्रोत होते हैं। इनके अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा गया होता है, इतना कि गुंजाइश नहीं है बाल भर भी एक तिनका रखने की, तिल रखने की। और इस तरह के तमाम ठगों से हम और आप रोजाना दो चार हो रहे हैं, रोजाना हम खबरें पढ़ रहे हैं। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइए मुझे कमेंट करके, और ये भी बताइए कि भारत को ठगों से बचाया कैसे जा सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।